मां जगदम्बा शाबर साधना मंत्र। मित्रों, सनातन धर्म में देवी जगदम्बा, जिन्हें दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, इनकी साधना के लिए एक विशेष प्रकार का शाबर मंत्र भी है। शाबर मंत्र एक विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं जो सीधे और सरल भाषा में लिखे जाते हैं और इनका उद्देश्य सीधे देवताओं या देवी देवताओं से संपर्क स्थापित करना होता है। माता जगदम्बा का शाबर मंत्र इस प्रकार है। सातो सती शारदा, 12 वर्ष कुमार, कति एक माई परमेश्वरी, 14 भुवन द्वार, द्विपक्ष का निर्मली, 13 देवी देव, अष्ट भैरव तेरी पूजा करें। 11 रुद्र कर सेव, 16 कला संपूर्णी, त्रिलोकी वश करे, 10 अवतारा उतरी, 5 रक्षा करे, 9 नाथ षट दर्शनी, 15 तिथि जान, 4 युग में सुमरु, माता कर पूर्ण कल्याण। यह मंत्र हिंदू धर्म में देवी साधना से संबंधित एक शाबर मंत्र है जो विभिन्न दिव्य शक्तियों और आयामों को सम्मिलित करता है। इस मंत्र का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट आध्यात्मिक तत्व या सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अब चलिए हम इस मंत्र की पूरी व्याख्या करके इसके अर्थ को जानते हैं। पहला मंत्र है सातो सती शारदा, अर्थात यह सप्त सती या 7 महाविद्याओं में से एक देवी शारदा को संदर्भित करता है। यह ज्ञान और शिक्षा की देवी का आह्वान करता है। दूसरा मंत्र है 12 वर्ष कुमारा, अर्थात यह 12 वर्षीय कुमार या युवा अवस्था के देवता का उल्लेख करता है जो शुद्धता और ब्रह्मचर्य की आदर्श अवस्था को दर्शाता है। तीसरा मंत्र है एक माई परमेश्वरी, अर्थात एकमात्र दिव्य माता, सर्वोच्च देवी का उल्लेख यह समस्त सृष्टि की आदि शक्ति को दर्शाता है। चौथा मंत्र है 14 भुवन द्वारा, अर्थात 14 लोकों के द्वार का संदर्भ जो ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। पांचवा मंत्र है द्विपक्ष का निर्मली, अर्थात 2 पक्षों की शुद्धता को संदर्भित करता है जो चंद्रमास के 2 भाग होते हैं। छठा मंत्र है 13 देवी देव, अर्थात 13 देवी और देवताओं का उल्लेख जो विभिन्न दिव्य शक्तियों को संदर्भित करता है। सातवां मंत्र है अष्ट भैरव तेरी पूजा करें, अर्थात भैरव के 8 रूप तेरी पूजा करते हैं जो शिव के भयंकर और संरक्षक रूपों को दर्शाता है। 8वां मंत्र है 11 रुद्र कर सेव, अर्थात रुद्र जो शिव के एक रूप हैं, उनके 11 रूप आपकी सेवा या पूजा करते हैं। 9वां मंत्र है 16 कला संपूर्णी, अर्थात 16 कलाओं की पूर्णता जो पूर्ण विकसित चेतना और सृष्टि के विकास को दर्शाता है। 10वां है त्रिलोकी वश करे, अर्थात तीनों लोकों पर नियंत्रण या अधिकार स्थापित करने वाली। 11 मंत्र है 10 अवतारा उतरी, अर्थात विष्णु के 10 अवतारों का आगमन जो संसार के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। 5 रक्षा करे, अर्थात 5 की रक्षा करना। 13वां मंत्र है 9 नाथ षट दर्शनी, अर्थात 9 नाथों और 6 दर्शनों का संदर्भ। 14वां मंत्र है 15 तिथि जान, अर्थात 15 तिथियों का ज्ञान जो पंचांग के अनुसार मास के दिनों को दर्शाता है। 15वां मंत्र है 4 युग में सुमरु, अर्थात 4 युगों में स्मरण किया जाना। 16वां मंत्र है माता कर पूर्ण कल्याण, अर्थात माता से समस्त सृष्टि के पूर्ण कल्याण की प्रार्थना। मित्रों, यह मंत्र देवी के विभिन्न रूपों और शक्तियों की विशेषताओं को सम्मिलित करता है और साधक को उनकी शक्तियों और आशीर्वाद का आह्वान करने में मदद करता है। मंत्र का जाप एक विशेष विधि के अनुसार करना होता है। माता की मूर्ति या चित्र के सामने धूप दीप जलाकर 1.25 बार इस मंत्र का जाप करने से मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र सिद्धि के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में इस मंत्र को सिद्धि करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। बिना गुरु के इस साधना को नहीं करना चाहिए। मंत्र सिद्ध होने के बाद किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करने से कार्य सफल होता है।
यदि आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो प्रतिदिन एक माला इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इस प्रकार की साधना करते समय यह महत्वपूर्ण है कि साधक का मन पवित्र और एकाग्र हो और वह अपने आराध्य देवी या देवता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखे। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा की जा रही साधना किसी अनुभवी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के निर्देशानुसार हो, ताकि आप सुरक्षित रूप से और सही मार्ग पर आगे बढ़ सकें। मां जगदम्बा शाबर साधना मंत्र के लाभ। मां जगदम्बा की शाबर साधना और इसके मंत्रों के जाप से जुड़े लाभों की एक विस्तृत सूची हो सकती है, जिसमें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ शामिल हैं। चलिए आपको हम कुछ विशेष तथ्यों को बताते हैं। इस साधना से आंतरिक शांति और संतुलन बनी रहती है। मां जगदम्बा की साधना से मन में शांति और आत्मिक संतुलन की भावना विकसित होती है। यह आत्मा को शांत करने और दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। जब साधक इस साधना को करता है तो साधक को मानसिक ताकत और एकाग्रता प्राप्त होती है। इस साधना का अभ्यास करने से मानसिक ताकत और एकाग्रता में वृद्धि होती है, जो साधक को जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करती है। इस साधना से व्यक्ति को सुरक्षा और संरक्षण भी होती है। मां जगदम्बा के मंत्रों का जाप करने से साधक को नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी दृष्टि से सुरक्षा प्रदान होती है। यह एक दिव्य संरक्षण कवच की तरह काम करता है। जो लोग बहुत गरीब हैं और दरिद्रता से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को इस साधना से भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है। मां जगदम्बा की साधना से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती ही है तथा अन्य भी लाभ मिलते हैं। साधक के जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि होती है। इस साधना से कर्मों की शुद्धि होती है। मंत्र जाप से साधक के पापों और नकारात्मक कर्मों की शुद्धि होती है, जिससे उसके जीवन में नई सकारात्मकता और उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। इस साधना के माध्यम से साधक आत्मज्ञान और आत्म विकास की यात्रा पर आगे बढ़ता है, जिससे उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। मां जगदम्बा की साधना से साधक को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि शिक्षा, करियर और व्यापार में। ये लाभ प्राप्त करने के लिए साधक को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ साधना में लगना चाहिए। याद रखें कि ये लाभ व्यक्तिगत प्रयासों, भावना और साधना की गहराई पर निर्भर करते हैं।